क्लास लास्ट टाइम हम हीटिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ गैस पढ़ रहे थे। एडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हमने पढ़ लिया था और इसके पीवीटी रिलेशनशिप्स भी पढ़ लिए थे। वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन भी पढ़ लिया था। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हीट सप्लाइड और ट्रांसफर, चेंज इन एंथैल्पी, ये भी सब कुछ हमने कर लिया था लास्ट क्लास। एग्जाम्पल 3.8 लास्ट टाइम कर ली थी क्लास। क्लास नो सर, नहीं की थी। कन्फर्म में नहीं की थी? यस सर, मेरे पास लिखे हैं। यहाँ तक कर लिया था। यस सर, यहाँ ये तक कर ली रिलेशन थी, पढ़ था। ये साइड कर ली थी, आपने बता दिया। चलें सर। अच्छा, इस तरह से कि एग्जाम्पल 3.8, माइक अपने बंद कर लें सब लोग। बच्चे माइक बंद रखने, जिस वक्त क्वेश्चन हो तब प्लीज़ ऑन करें। 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट 0 डिग्री सेल्सियस, 1 लीटर ऑक्सीजन का वॉल्यूम है हाइड्रोजन का, 0 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है, इज सडनली कंप्रेस्ड और कंप्रेस की जाती है टू 1/2 ऑफ इट्स वॉल्यूम। 1/2 ऑफ इट्स वॉल्यूम मतलब V2 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ V1। फाइंड द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस। टेम्परेचर में क्या चेंज आया T2 हमने फाइंड आउट करना है। इफ द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक फॉर हाइड्रोजन इस गैमा हमें गिवन है 1.4। आपके पास ये डाटा गिवन है। क्लियर है क्लास? ये हमने फाइंड आउट करना है। तो आपने ये लास्ट स्लाइड पे आपको मैंने असाइनमेंट दी थी कि ये वाले रिलेशनशिप्स आपने प्रूव करने किस तरह से होते हैं। क्लास एक्टिविटी थी, याद है लास्ट टाइम? यस सर। जब इस जी सर। जब इसमें आप रिप्लेस करेंगे वैल्यूज़ को तो आपके पास T2 टेम्परेचर फाइंड आउट हो जाएगा। इसी तरह से क्लास क्लियर है? जी सर। हो जाएगा ना ये? तो हम यस सर। टेम्परेचर को केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग -273 फ्रॉम 360.16। पॉलीटॉपिक प्रोसेस, जनरल लॉ फॉर एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। पॉलीटॉपिक प्रोसेस क्या है? जनरल लॉ है फॉर एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। इसको हम पी वी एन इज इक्वल टू सी। एन क्या है? पॉलीटॉपिक इंडेक्स है जो कि रेंज करती है 0 से इन्फिनिटी तक। ये जनरल लॉ है। इसकी कर्व कुछ इस तरह से हम ड्रा करते हैं। ये शो की गई है प्रेशर और वॉल्यूम की कर्व पे पॉलीटॉपिक प्रोसेस को। वेरियस इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इज यूज्ड फॉर पॉलीटॉपिक प्रोसेस बाय रिप्लेसिंग गैमा विद एन। बहुत सारी इक्वेशन है एडियाबैटिक प्रोसेस की जिसको हम पॉलीटॉपिक प्रोसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं रिप्लेस करके गैमा को विद एन। ठीक है, पीवीटी रिलेशनशिप हमने फाइंड आउट करना तो हमें पता है P1 V1 n इज इक्वल टू P2 V2 n इज की पावर n इज इक्वल टू C। इसी तरह से जहाँ जहाँ पे गैमा था वॉल्यूम और प्रेशर में, टेम्परेचर और वॉल्यूम में, टेम्परेचर और प्रेशर में, वहाँ वहाँ पे हम पॉलीटॉपिक इंडेक्स n से रिप्लेस कर देंगे। क्लियर है क्लास? यस सर। वर्क डन फॉर एक्सपेंशन प्रोसेस क्या है? आपके पास वही रिलेशनशिप्स जो आपने पीछे किए हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन में, वही आएंगे। ठीक है क्लास? ये किए थे लास्ट में कि नहीं? नो सर, नहीं किया था। ये देख रहे हैं आप? यस जी सर। सर, किया था कि नहीं किया था? ये किया था, यस सर किया था। ये किया था। उसी को आपने रिप्लेस करना है। आपको पहले बताया कि बहुत सारे रिलेशनशिप्स जो ड्राइव किए थे, जहाँ पे गैमा होगा और गैमा को एन से, गैमा क्या था? एडियाबैटिक इंडेक्स। एन क्या है? पॉलीटॉपिक इंडेक्स। एन हमारा क्या है? पॉलीटॉपिक इंडेक्स। जबकि गैमा क्या था? एडियाबैटिक इंडेक्स। तो एडियाबैटिक इंडेक्स को पॉलीटॉपिक इंडेक्स में रिप्लेस कर देंगे तो वो पॉलीटॉपिक प्रोसेस के लिए ये वर्क डन के रिलेशनशिप्स आ जाएंगे। इसी तरह से स्टार्ट में जब आपको मैंने बताया था फर्स्ट प्रोसेस, उसी के दौरान बताया था चेंज इन इंटरनल एनर्जी और चेंज इन एंथैल्पी जो है
वो रिमेन्स उसका रिलेशनशिप है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है रिलेशनशिप हर गैस के लिए। ठीक है बच्चे, एक मिनट बचे। ये स्टूडेंट का इशू आ रहा है, अक्षर आ गया दोबारा? जी सर। चले सही। अच्छा, हीट ट्रांसफ़र और हीट सप्लाइड का रिलेशनशिप हमने फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपको पता है एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही होती, वो आइसोलेटेड प्रोसेस होता है, तो उसके लिए हमें रिलेशनशिप ड्राइव करना होगा। वो ड्राइव किस तरह से करेंगे? आपको पता है हीट ट्रांसफ़र ड्यूरिंग ए प्रोसेस 1 to 2 इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन ड्यूरिंग ए प्रोसेस। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का रिलेशनशिप आपके पास ये पड़ा हुआ है, इसे आप इधर प्लेस अप करेंगे इसी इक्वेशन में। इसको लेट से हम इक्वेशन 1 कहते हैं, इक्वेशन 1 में हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी का रिलेशनशिप पुट अप कर देंगे, और वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन प्रोसेस भी आप रिप्लेस कर देंगे। ठीक है क्लास, यहाँ तक क्लियर है? जी सर। यस सर। इक्वेशन 1 आपको पता है क्या थी? इस ये इक्वेशन 1 है, इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं, जब हमने उसमें इंटरनल एनर्जी और वर्क डन के रिलेशनशिप्स रिप्लेस कर दिए। आपको पता है सीवी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जब आपको मैंने स्पेसिफिक हीट के रिलेशनशिप्स बताए थे कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम में, उसमें आपको बताया था आर ओवर गैमा माइनस 1 किस तरह से आता है सीवी। जी जी सर। अभी यस सर। सीवी को इससे रिप्लेस कर दिया। अभी इसी तरह से आपको पता है पीवी क्या होता है, पीवी जनरल गैस इक्वेशन है, पीवी इज इक्वल टू एम आर टी। इसी तरह से फॉर स्टेट 1 P1 V1 इज इक्वल टू एम आर टी 1, फॉर स्टेट 2 P2 V2 इज इक्वल टू एम आर टी 2। तो इन दोनों में से कॉमन एम आर लेके T1 माइनस T2 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक इक्वेशन 3 तक क्लियर है? सर। जी सर। यस सर। अभी आपने क्या किया है कि जो आपके पास एम आर T1 माइनस T2 था, T1 माइनस T2 ये आपने कॉमन ले लिया है। ये इक्वेशन 3 से आपने एम आर T1 माइनस T2 कॉमन ले लिया, तो इसके बाद आपके पास क्या बचेगा? 1/n माइनस 1 माइनस इस टर्म में, क्योंकि इधर से आपने T2 माइनस T1 को T1 माइनस T2 करने के लिए नेगेटिव लिया था, तो ये वो वाला नेगेटिव साइन है। ठीक है, तो 1/γ माइनस 1 आ जाएगा। क्लियर है क्लास? ये वाला जी रिलेशनशिप सर। क्लियर है सबको? जी सर। जी सर। अभी इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसको कर देंगे दोनों, ये आपके पास इसका आप एलसीएम लेंगे इसी तरह से। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे आप इसे n-1 को? यस सर, एलसी। यस सर। इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। यस सर। तो इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जो n वाली टर्म है उसको कॉमन ले लेना है। ये n वाली टर्म जब कॉमन लेंगे तो यानी कि मल्टीप्लाई हो रही है, इसको इसके साथ अलग से लिख लेंगे, इसको गैमा की टर्म्स को अलग से लिख लेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है, कोई इशू नहीं। इसी तरह से क्लास है किसी को कोई इशू? नो सर, ओके। ये अपने नेट के इश्यूज रिजॉल्व करके आया करे क्लास में, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं फिर से आ रहे हैं। अभी ये हीट सप्लाइड का हमारे पास रिलेशनशिप आ गया है। ठीक है क्लास, ये वाला रिलेशनशिप जो है ये हमारा हीट ट्रांसफ़र के लिए है ड्यूरिंग पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। क्लियर है क्लास? ये क्यों है आप ये देखें, जब भी ये प्रोसेस हम अडियाबैटिक इंडेक्स के लिए करेंगे, अडियाबैटिक में क्या होगा आपका? गैमा माइनस गैमा हो जाएगा। इसी तरह से सम, तो गैमा माइनस गैमा क्या होगा? ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह समथिंग ज़ीरो डिवाइडेड बाय समथिंग क्या होता है? ज़ीरो ही होता है। जब ये ज़ीरो होगा तो ये सारी टर्म भी क्या होगी? ज़ीरो। तो हीट ट्रांसफ़र ड्यूरिंग
एडियाबैटिक प्रोसेस क्या आएगा, 0 आ जाएगा ना। इसलिए इसे हम जनरल रिलेशनशिप कहते हैं, जो कि सब प्रोसेस के लिए यूज़ हो जाता है एडियाबैटिक प्रोसेस का। क्लियर है क्लास? अभी हमें पता है कि पीवीटी रिलेशनशिप को किस तरह से लिखते हैं हम। अभी हम पॉलीटॉपिक इंडेक्स को फाइंड आउट कर रहे हैं। पॉलीटॉपिक इंडेक्स क्या होती है, ये एन, इसको किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 की पावर n। इसका हम लॉगरिथम ले लेंगे बोथ साइड से। लॉगरिथम जब लेंगे, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी अप्लाई करके ये हमारे पास रिलेशनशिप आ जाएगा। इनमें से हम प्रेशर की टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं और वॉल्यूम की टर्म्स को एक साइड पे कर लेते हैं, ठीक है। और वॉल्यूम की टर्म में से n को कॉमन ले लिया, तो ये वाला रिलेशनशिप हमारे पास आ गया। अभी लॉग की प्रॉपर्टी आपको पता है, अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो हम उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डिवीजन की फॉर्म में। क्लियर है क्लास यहाँ तक? अभी n की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो ये टर्म इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी, तो ये वाला रिलेशनशिप आ जाएगा। इसी तरह से हमें एडियाबैटिक इंडेक्स फाइंड आउट करनी हो तो हम n को गैमा के साथ रिप्लेस करके इस तरह से वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है क्लास? क्लास या पॉलीटॉपिक इंडेक्स में या एडियाबैटिक इंडेक्स में कोई कन्फ्यूजन हो? नो सर। नेक्स्ट है फ्री एक्सपेंशन और अनरजिस्टर्ड प्रोसेस। ये इरिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस है, जो कि रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल है, ठीक है। फ्री एक्सपेंशन व्हेन अ फ्लूइड इज अलाउड टू एक्सपैंड सडनली इनटू अ वैक्यूम चैम्बर थ्रू एन ओरिफाइस ऑफ लार्ज डिमेंशंस। ये इसी तरह से यहाँ से आपकी गैस एस्केप करनी है इस एक लार्ज प्लेस में थ्रू एन ओरिफाइस। फ्री एक्सपेंशन व्हेन अ फ्लूइड इज अलाउड टू एक्सपैंड सडनली इनटू अ वैक्यूम चैम्बर। ये वैक्यूम चैम्बर था जिसमें एक ओरिफाइस जो कि लार्ज साइज का होगा, उसमें गैस को एस्केप करना है। सिंस देयर इज नो एक्सपेंशन ऑफ रिजिड बाउंड्री, लेकिन जो हमारी रिजिड बाउंड्री है उसकी उसमें कोई एक्सपेंशन नहीं होगी सिस्टम के, एंड नो वर्क इज डन, इस वजह से इसका वर्क डन नहीं होता। नो हीट ट्रांसफर टू इट्स सराउंडिंग, ना ही हीट ट्रांसफर होती है सराउंडिंग में, एंड सिस्टम इज इंसुलेटेड, सो सिस्टम में बी कॉल्ड एज एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो हम इसे एडियाबैटिक एक्सपेंशन भी कह सकते हैं क्योंकि सिस्टम इंसुलेटेड होगा। सिंस फ्री एक्सपेंशन इंटरमीडिएट स्टेट विल नॉट इन इक्विलिब्रियम स्टेट, सो प्रोसेस इज इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। क्योंकि फ्री एक्सपेंशन जो है वो इंटरमीडिएट स्टेट है, वो फाइनल स्टेट नहीं है, इसलिए वो इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं होती, तो इस प्रोसेस को हम इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन कहते हैं। According to first law of thermodynamics, change in internal energy is zero और constant internal energy process। इसमें internal energy zero होगी या constant internal energy process होगा। There is no change in temperature, यहाँ पे change in temperature नहीं होगा और constant हो या constant होगा, but not called as isothermal process। लेकिन इसे isothermal process नहीं कह सकते, because during isothermal process work is done by gas during expansion process। क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन हो रहा होता है गैस की एक्सपेंशन के दौरान। कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस और चेंज इन एंथैल्पी जीरो। इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी प्रोसेस है वो भी कांस्टेंट होता है और चेंज इन एंथैल्पी जीरो होती है। ये एक डायग्राम है। इससे पहले ये सारी आपको मैं बता दूं कि इस तरह से इसमें हम क्या क्या एक्सपेंशंस हैं, प्रोसेस हैं, उसमें क्या क्या लॉज फॉलो हो रहे हैं, उसके बाद उसके वर्क डन के क्या रिलेशनशिप्स हैं, या वर्क डन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसी तरह से चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो है या हो रही है, हीट ऑब्जॉर्व हो रही है या नहीं, उसके रिलेशनशिप्स हैं। ये इसी से प्लॉट करने हैं जो आपने पहले किया हुआ है। अगर इसमें कोई मिस्टेक होगी तो वो आप करेक्ट कर लेंगे, आप लोगों को पहले करवा दिए। अच्छा, ये एक ग्राफ है जनरल लॉज फॉर एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन के लिए। प्रेशर और वॉल्यूम का जो हमने 1 बाय 1 प्लॉट किए हैं उनको हम अभी इस तरह से करेंगे। आपको क्या है पता है, पीवी की पावर एन होती है, ठीक है। पीवी एन इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये एन को हमने 0 से इन्फिनिटी लिया था पॉलीटॉपिक प्रोसेस के लिए, लेकिन जब एन को 0 कर देते हैं वो पॉलीटॉपिक प्रोसेस किस प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में या आइसोबैरिक प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि वी की जब 0 पावर लेंगे तो वो 1 कर देगा, वी की पावर 0 1, तो प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। इसी तरह से जब आप एन की पावर
इन्फिनिटी लेंगे तो फिर क्या होगा, आपका एक्सपेंशन और कंप्रेशन क्या आएगा, एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो जाएगा। अभी एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या करते थे हम, एन इज इक्वल टू गैमा कर देते थे, तो वो क्या एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाता है। जब एन को 1 रखेंगे तो वो क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस। सो इनके बिटवीन जो 1 से लेके गैमा के इन बिटवीन, सॉरी गैमा के जी, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस के इन बिटवीन, उसे हम पॉलीटॉपिक प्रोसेस का नाम देंगे। क्लियर है क्लास। और इनकी कर्व इसी तरह से ड्रा होती हैं कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस सबसे कम स्टीपर होता है, जबकि पॉलीटॉपिक प्रोसेस उससे ज़्यादा स्टीपर होता है, जबकि एडियाबैटिक प्रोसेस सबसे स्टीपर होता है। जबकि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए आपका कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है, तो उसको हम वाई एक्सिस के अलोंग ड्रा करेंगे एक स्ट्रेट लाइन से, जबकि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को आप परपेंडिकुलर टू प्रेशर लाइन और रेलिवेंट टू वॉल्यूम एक्सिस आप ड्रा करेंगे। क्लियर है क्लास। क्लास क्लियर है। जी सर। क्वेश्चन है किसी का यहाँ तक कोई? क्वेश्चन है किसी स्टूडेंट का यहाँ तक? कोई क्वेश्चन नहीं है? क्लास कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर। आज हम चैप्टर 3 की जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल एग्जांपल्स थी वो कर लेंगे। टॉपिक सारे कवर हो गए चैप्टर 3 के। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक टॉपिक रहता है वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा। चैप्टर 1, 2 और 3, इन तीनों चैप्टर्स के आपने न्यूमेरिकल कर लेने हैं सब के सब, क्योंकि ये तीनों एक्सरसाइजेज इंक्लूड है आपके मिड के पार्ट में, और ये तीनों चैप्टर्स की थ्योरी आपकी इंक्लूड है। जो टॉपिक कोई मिसिंग हो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। इसको ध्यान से और अच्छी तरह से आप इन तीनों चैप्टर्स को तैयार कर लेना है। ये अगर तो आपका पेपर पैटर्न इधर हुआ फिजिकली, तो उसमें तो आपके एमसीक्यूज भी होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस भी होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में थ्योरी का पोर्शन भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स होंगे। और थ्योरी में आपके 3-4 शॉर्ट क्वेश्चंस को मिला के भी एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। वो डिपेंड करता है कि क्या पैटर्न रखता हूँ, लेकिन आप लोगों ने सारा थ्योरी भी कर लेना। ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हैं इसमें। आज जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाए हैं, इसमें उसकी प्रैक्टिस है, उसके न्यूमेरिकल्स हैं। अभी एग्जांपल 3.9 करते हैं आपकी बुक की। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 0.18 kg ऑफ, माइक अपने बंद रखें सब लोग। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 0.18 kg ऑफ ए सर्टेन गैस वाज 0.15 क्यूबिक मीटर एट टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस। एक गैस है जिसका इनिशियल वॉल्यूम 0.18 kg मास है और 0.15 क्यूबिक मीटर उसका वॉल्यूम है, और उसका इनिशियल टेम्परेचर T1 15 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर 1 बार है। आफ्टर एडियाबैटिक कंप्रेशन, उसके बाद उसकी क्या हो रही है, एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रही है। कंप्रेशन से क्या होगा, उसका प्रेशर, उसका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा, 0.05 क्यूबिक मीटर हो जाएगा, और प्रेशर बढ़ जाएगा। और प्रेशर क्या आपका हो गया 4 बार। उस पर प्रेशर बढ़ गया और उसका वॉल्यूम क्या हुआ, कम हो गया। फाइंड क्या करना है हमें, गैस कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करनी है, 2 स्पेसिफिक हीट्स करनी है, सीपीसीवी, और चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, और डी यू आपने फाइंड आउट करना है। आपके पास ये डाटा सारा गिवन आउट है, ठीक है। ये था, ये सारा जो डाटा गिवन आउट किया है। मास इज इक्वल टू 0.18 kg, वॉल्यूम इज 0.15 क्यूबिक मीटर, T1 इज इक्वल टू 15 डिग्री सेल्सियस, P1 इज इक्वल टू 1 बार, वॉल्यूम at point 2 is 0.056 cubic meter, P2 is equal to 4 बार। क्लियर है क्लास यहाँ तक स्टेटमेंट इसकी? अभी हमने क्या क्या फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको पता है कि आपके क्या हो रही है, कंप्रेशन हो रही है। तो कंप्रेशन के लिए क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। उसकी डायग्राम इस तरह से होगी। आइसोथर्मल थी, इसमें प्रोसेस में क्या हो रहा था आपका,
एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रही थी। एडियाबैटिक कंप्रेशन में क्या होता है, आपकी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, लेकिन आपका क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रही है तो आपका प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम कम हो रहा है। क्लियर है क्लास? ये आपने स्टेटमेंट को देखते हुए ये डायग्राम ड्रा करनी है। जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा आप इस तरह से ग्राफ ड्रा करके फिर से उसका सोल्यूशन करेंगे। आर गैस कांस्टेंट आपने फाइंड आउट करना है। आपको पता है कि आपको स्टेट 1 पे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर फाइंड गिवन था, और आर आपको पता है क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है, ऐसे ही है। तो एयर के लिए तो आप लोगों ने वो यूज़ करते हुए आर की वैल्यू सॉरी आर आपने फाइंड आउट करना था, मास आपको गिवन था, तो आपने आर को फाइंड आउट कर लिया यूजिंग दिस जनरल गैस इक्वेशन। अभी आपने मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है। मॉलिक्यूलर मास के लिए आपको पता है आर यू हमेशा यूनिवर्सल होता है हर गैस के लिए। आर जब आपने फाइंड आउट कर लिया उससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट गैस आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास आ गया तो आपको मैंने अभी लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है कि गैमा इज इक्वल टू log ऑफ P2 ओवर P1 डिवाइडेड बाय log ऑफ V1 ओवर V2 करेंगे तो आपके पास गैमा फाइंड आउट हो जाएगा। तो आपके पास इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम गिवन आउट था, तो उसको यूज़ करते हुए आप रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट आर फाइंड आउट कर लेंगे। आपको फिर सर नेक्स्ट के जी बच्चे। सर ये जो गैमा था ये हमने पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में पढ़ा है, ये जो है इसका है फार्मूला। तो यहाँ जी पीछे जो दिया वो एडियाबैटिक कंप्रेशन दिया हुआ है, एडियाबैटिक का नहीं यहाँ पे लगेगा? एडियाबैटिक में क्या होगा, ये गैमा का पढ़ा है कोई? मैंने आपको जब पॉलीटॉपिक प्रोसेस पढ़ाया तो आपको बताया कि एन को गैमा और गैमा को एन से रिप्लेस कर सकते हैं उसके रिलेशनशिप्स में, जो पॉलीटॉपिक प्रोसेस के हैं इसी तरह से था। ओके सर। पॉलीटॉपिक इंडेक्स और गैमा जो एडियाबैटिक इंडेक्स है वो सेम रिलेशनशिप है उसको फाइंड आउट करने के लिए। ठीक। ठीक है, अगर यही पॉलीटॉपिक प्रोसेस होता तो इसमें हम पॉलीटॉपिक प्रोसेस क्या है, वो जनरल प्रोसेस है। ठीक है, वो सब के लिए यूज़ होता है। सिर्फ एडियाबैटिक और पॉलीटॉपिक प्रोसेस में डिफरेंस कहाँ पे आता है कि एडियाबैटिक में आपकी हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही होती। ठीक है सर बच्चे, जी सर। जबकि इसमें आपकी हीट ट्रांसफ़र हो रही होती है, उसके लिए हमने रिलेशनशिप अलग से ड्राइव किया था। क्लियर है क्लास यहाँ तक? बच्चे होगी कन्फ्यूजन क्लियर के है कोई? जी अभी गैमा इज इक्वल टू सी पी ओवर सी वी हमें पता है, गैमा हमें पता है, ठीक है, इस रिलेशनशिप से, लेकिन सी पी और सी वी फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास एक रिलेशनशिप और भी है सी पी का, जिसे हम कहते हैं सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। तो अभी इधर से हम सी पी फाइंड आउट कर सकते हैं। सी पी क्या आएगा इन टर्म्स ऑफ सी वी, 1.407 सी वी। तो जब आप इस इक्वेशन में सी वी को रिप्लेस करेंगे सी पी से, 1.407 सी वी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। आर कौन सा है आपके पास, अभी आपने लास्ट स्लाइड में फाइंड आउट किया 289.4, वो जाउल में था तो उसे किलो जाउल में कन्वर्ट करने के लिए आपने डिवाइडेड बाय 1000 किया। तो नेक्स्ट क्या है, आपके पास सी वी की वैल्यू आ गई। तो जब सी वी आप फाइंड आउट कर लेंगे इसी इक्वेशन में, जब आप सी वी की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो आपके पास सी पी फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है क्लास यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है क्लास? यस सर। नेक्स्ट है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आपने फाइंड आउट करनी है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए रिलेशनशिप आपको पता है एडियाबैटिक इंडेक्स के, ये हमारे पास गिवन है, क्योंकि हमारे पास प्रेशर भी है, वॉल्यूम भी है, लेकिन टेम्परेचर जो था इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट का क्या होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में, बताएं। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या था? ये क्या हो रहा था, एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रही थी। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? सब प्रेशर ज्यादा होता है, वॉल्यूम कम होता है। नहीं नहीं, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या था? इंसुलेटेड सर प्रोसेस था इसमें जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं हो रही जी होती, हीट हीट सप्लाई नहीं हो रही होती, इसी तरह से है ना। तो सर। उसमें क्या है, आपको फाइंड आउट करना है उसका टेम्परेचर, क्योंकि जब आपने चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपका जो
एनर्जी चेंज हो रही होती है वो सिर्फ किसकी वजह से हो रही होती है, चेंजेस इन टेम्परेचर की वजह। तो टेम्परेचर आपको इनिशियल वैल्यू पे पता है तो फाइनल का टेम्परेचर आप इस रिलेशनशिप को यूज़ करते हुए कर लेंगे, क्योंकि P1 और P2 आपको गिवन था, गैमा की वैल्यू आपने इधर अभी फाइंड आउट की है। क्लियर है? गैमा को जब रिप्लेस करेंगे और टेम्परेचर आपके पास इनिशियल गिवन होगा तो आपने फाइनल टेम्परेचर फाइंड आउट कर लिया। फाइनल टेम्परेचर क्यों फाइंड आउट किया, ताकि आप ये DU चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट कर सकें MCV डेल्टा T को यूज़ करते हुए। मास है आपके पास, CV भी है और डेल्टा T, इससे आप फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है क्लास? क्लास क्लियर है? यस सर। अभी नेक्स्ट मेडिकल हम करते हैं, आप 5 मिनट की ब्रेक कर लें। मतलब 5 मिनट की ब्रेक से मुराद ये है कि मैं अभी 2 मिनट में आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ नेक्स्ट क्लास का फिर से, और फिर कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन है तो कोई पूछ सकते हैं, अभी ये सेशन चल रहा है। एग्जाम्पल 3.10, आवाज़ आ रही है क्लियर क्लास? क्लास आवाज़ में इशू तो नहीं है? जैसे क्लियर यस सर, क्लियर है आवाज। ठीक। एग्जाम्पल 3.10 है, a system contains 0.15 cubic meter of gas at a pressure of 3.8 bar and 150 डिग्री सेल्सियस। हमें एक सिस्टम दिया है गैस का जिसका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर हमें दिया हुआ है। इट इज़ एक्सपेंडेड एडियाबेटिकली। पहले हमने कंप्रेशन का एक्सपेरिमेंट किया था, वो कंप्रेस हो रही थी एडियाबेटिकली। अभी क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, तो इसका ग्राफ उल्ट बनेगा, ड्रा उल्ट होगी प्रोसेस डायग्राम। टिल द प्रेशर फॉल्स टू 1 बार, ये एक्सपैंड होती है कि इसका फाइनल प्रेशर जो है वो 1 बार आ जाए। द गैस इज देन हीटेड, उसके बाद गैस को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं एट ए कांस्टेंट प्रेशर। तो इसमें क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में गैस हीट होगी टिल द प्रेशर फॉल्स टू 1 बार। द गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर टिल द प्रेशर फॉल्स टू 1 बार, और गैस को हीट कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पे ताकि उसका जो प्रेशर है वो 1 बार हो जाए। द गैस इज देन हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर टिल इट्स एंथैल्पी डिक्रीज बाय 70 किलो जूल, और गैस को हीट कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पे यहाँ तक कि इसकी जो एंथैल्पी है वो इंक्रीज कर जाए 70 किलो जूल पे। हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है, और CP और CV की वैल्यू गिवन आउट है। इनिशियल वॉल्यूम गिवन है, इनिशियल प्रेशर, इनिशियल टेम्परेचर गिवन है, फाइनल प्रेशर गिवन है, चेंज इन एंथैल्पी गिवन है, CP एंड CV गिवन है। आप लोग ये देखें पहले क्या हो रहा है आपकी गैस में। पहले पिछले न्यूमेरिकल में क्या था, कंप्रेशन हो रही थी, यहाँ इस तरह से मूवमेंट थी। अभी किस तरह से, इस तरह से 1 से 2 तक, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, आपका वॉल्यूम आपका एक्सपैंड हो रहा है, तब क्या हो रही थी, कंप्रेशन हो रही थी। तो इसमें प्रोसेस में क्या हुआ है, एक्सपेंशन हुई है आपकी 1 से 2 तक। 2 से 3 तक क्या हुआ, कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग है, जिसमें प्रेशर सेम रखा है, ठीक है। 1 बार ही था प्रेशर, प्रेशर को मेंटेन रखा वही, लेकिन उसे हीट अप किया। वो 2 से 3 तक कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग प्रोसेस हुआ आपका। यहाँ पे हीटिंग हो रही है लेकिन उसका प्रेशर कांस्टेंट है। क्लियर है क्लास यहाँ तक? हमें फाइनल टेम्परेचर और फाइनल वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, गैमा इज इक्वल टू CP ओवर CV। गैमा हमें गिवन था इस क्वेश्चन में, नहीं गिवन था, CP और CV गिवन था, तो उसको आपने यूज़ करते हुए गैमा फाइंड आउट कर लिया। तो आपको टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, फाइनल इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर हमें पता है, उसको यूज़ करते हुए हमने फाइनल टेम्परेचर फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम के लिए हमारे पास ये रिलेशनशिप होता है। इस रिलेशनशिप में जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे प्रेशर की और इनिशियल वॉल्यूम की, तो हमारे पास फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा V2। क्लियर है क्लास यहाँ तक? अभी हमने क्या करना है, फाइंड आउट द टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आफ्टर कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग। जब हमने कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग करनी है 2 से 3 तक, जो लास्ट डायग्राम थी इस तरह से थी ना, ये 2 से 3 तक जो कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग हुई है उसमें वॉल्यूम में क्या चेंज आया वो आपको फाइंड आउट करना है। वेल उसमें हम कहते हैं कि जो मास ऑफ द गैस है वो m में कंटेन कर रहा है। CP माइनस CV इज इक्वल टू R। CP क्या थी, 1 थी, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। ये
आपको गिवन था सीपी और सीवी, तो आपने आर फाइंड आउट कर लिया इससे। हमें पता है कि जनरल गैस इक्वेशन क्या कहती है, P1V1 इज इक्वल टू mRT1। तो इसमें हमने मास फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, P1V1 ओवर RT1। तो प्रेशर पुट अप करेंगे एट इक्वेशन 1, वॉल्यूम एट 1, और डिवाइड कर देंगे RT1 से। तो आपके पास क्या फाइंड आउट हो जाएगा, मास फाइंड आउट हो जाएगा। हमें इंक्रीज इन एंथैल्पी गिवन था कि 70 है इस केस में। तो हम लोगों ने क्या किया कि मास फाइंड आउट कर लिया, सीपी हमें गिवन था, टेम्परेचर एट 3 हम फाइंड आउट कर लेंगे, टेम्परेचर एट 2 हमें गिवन है। इस रिलेशनशिप को यूज़ करते हुए आपने टेम्परेचर एट स्टेट 3 फाइंड आउट कर लिया जब कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग हो रही थी। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए आपको पता है रिलेशनशिप क्या होगा, जबकि कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग हो रही है तो उसमें क्या होगा, P1V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2V2 ओवर P2V2 T2 डिवाइडेड बाय P3V3 डिवाइडेड बाय T3। तो प्रेशर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो पीछे वॉल्यूम और टेम्परेचर बचेगा। वॉल्यूम एंड टेम्परेचर को आप रीअरेंज करेंगे तो V3 आप फाइंड आउट कर लेंगे इधर कांस्टेंट प्रेशर के साथ। वर्क डन आपने फाइंड आउट करना है, तो वर्क डन 1 से 2 तक का पहले फाइंड आउट करेंगे। 1 से 2 तक वर्क डन कैसे आएगा, P1V1 माइनस P2V2 ओवर गामा माइनस 1। एडियाबैटिक एक्सपेंशन का रिलेशनशिप अभी जो लास्ट न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ किया और पीछे फाइंड आउट किया, वो हमें वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस आ जाएगा एडियाबैटिक में। अभी वर्क डन ड्यूरिंग 2 to 3 क्या हो रहा है, आपका वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है। वर्क डन कब किसका प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम होता है, क्योंकि आपका प्रेशर तो वही रहेगा जो P2 था वही P3 है, तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है। वॉल्यूम हमने V3 फाइंड आउट कर लिया, V2 हमें गिवन था, तो उसको यूज़ करते हुए आपने टोटल वर्क डन निकालने के लिए वर्क डन ड्यूरिंग 2 to 3 निकालिए। पहले ये वर्क 1 to 2 है प्लस वर्क डन ड्यूरिंग 2 to 3, तो ये हमारे पास टोटल वर्क डन आ गया। क्लियर है क्लास, क्लास क्लियर है यहाँ तक। यस सर। एग्जाम्पल 3.11 अभी हम करेंगे। जीरो पॉइंट डबल थ्री सिक्स क्यूबिक मीटर ऑफ गैस एट प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ गैस दिया हुआ है और प्रेशर ऑफ गैस और टेम्परेचर ऑफ गैस गिवन है। ये एक्सपैंड कर रही है, अभी फिर से एक्सपेंशन हो रही है एडियाबैटिकली until its pressure is 4 बार, यहाँ तक कि इसका प्रेशर जो है वो 4 बार हो जाए। इट इज़ देन कंप्रेस्ड, और तब इसे कंप्रेस करेंगे आइसोथर्मली, और फिर इसे कंप्रेस करेंगे आइसोथर्मी टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, ताकि ये इसके ओरिजिनल वॉल्यूम तक चले जाए। फाइंड द फाइनल टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैस, हमें फाइनल टेम्परेचर और प्रेशर गैस का फाइंड आउट करना है, और इसकी डिटरमिन करनी है चेंज इन इंटरनल एनर्जी DU। CP एंड CV की वैल्यू फिर से हमें गिवन है, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल टेम्परेचर और इनिशियल प्रेशर है हमारे पास। फाइनल प्रेशर हमें यानी कि सेकंड स्टेट पे प्रेशर गिवन है, और उसने कहा जो थर्ड वॉल्यूम होगा, यानी कि जो वॉल्यूम अगेन आएगा आइसोथर्मली कंप्रेस के बाद, तो ये फिर से अपनी ओरिजिनल यानी कि जो V3 है वो V1 के इक्विवेलेंट होगा। V2 हमें फाइंड आउट करना। ये देखें अब इस डायग्राम में क्या हो रहा है, पहले वो उसकी एक्सपेंशन हुई है V1 से V2 तक, ठीक है, आइसोथर्मली एक्सपेंड हुआ है। फिर क्या हुआ है, उसकी कंप्रेशन हुई है, वो कंप्रेशन में क्या उसका हुआ, वो दोबारा से अपनी V2 के स्टेट से V3 में गया, लेकिन इसमें वॉल्यूम तो उसने वो अचीव कर लिया, लेकिन उसका प्रेशर वो नहीं हुआ। ये क्यों नहीं हुआ बताएं अब कुछ, बताएं। पहले वो क्या हुआ था, एक्सपेंड किया एडियाबैटिकली जब तक कि उसका ये प्रेशर अचीव ना हो जाए, फिर उसे कंप्रेस किया आइसोथर्मली टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। अभी क्या है, पहले प्रोसेस में क्या था, एडियाबैटिकली एक्सपेंशन थी। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है, उसकी हीट
उसमें एडिशन नहीं हो रही थी, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, आइसोथर्मली हो रहा है। आइसोथर्मली में क्या होता था, टेम्परेचर तो हमारा कांस्टेंट है, जी जी, ठीक है, लेकिन हीट जी एडिशन जी, होती थी, तो कांस्टेंट टेम्परेचर की वजह से उसकी कर्व का और उसकी कर्व की स्टीफनेस का फर्क होता है। क्लियर है क्लास? तो ये रिवर्स में यहाँ से यहाँ तक आया, तो इस पे कोई प्रेशर और होगा, वॉल्यूम हमें पता है, तो प्रेशर हमने फाइंड आउट करना है। गैमा इज इक्वल टू सी पी ओवर सी वी। सबसे पहले एडियाबैटिक इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे। एडियाबैटिक इंडेक्स क्यों फाइंड आउट करते हैं? क्योंकि हमें टेम्परेचर फाइंड आउट करना होता है। टेम्परेचर क्या है? टी टू फाइनल टेम्परेचर है, लेट्स से टी टू फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस है और टी थ्री टेम्परेचर है आफ्टर एडियाबैटिक एक्सपेंशन। आफ्टर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तो हम इसमें क्या करेंगे बताएं क्लास? फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस क्या था आपका? टी टू। और टी थ्री क्या था? टेम्परेचर आफ्टर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, जब एडियाबैटिकली एक्सपैंड हुआ उसके बाद का टेम्परेचर। एडियाबैटिक एक्सपेंशन कहाँ पे हो रही है बताएं मुझे, कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक? .1 टू .2। पॉइंट वन टू टू एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एक्सपेंशन तो ये क्या है, टी थ्री है टी वन है? इधर आना चाहिए। सर T2 ही, क्योंकि T2 और T1, T2 पे वो जाके पूरी अपनी एक्सपेंशन हो गई है उसकी, तो हमने वहाँ फाइंड करना है टेम्परेचर। हाँ जी, टी टू, तो फिर ये इधर टी टू फाइंड आउट करना है। जी जी, सही है। तो इधर लिखने में गलती हुई है, क्या हुआ है इधर? नहीं सर, T1 और T3 मेरे ख्याल से दोनों बराबर होंगे, जैसे वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू वॉल्यूम V3। ये किस तरह से हो गया? सर T2 और T3 क्योंकि आइसोथर्मल है ना, तो उसमें टेम्परेचर यस सेम सर, होगा। T2 लिख लें या T3 लिख लें, एक ही चीज़ है, क्योंकि उसमें एक ही टेम्परेचर बात। कांस्टेंट है। हाँ जी, ये बात सही है, टी टू और टी थ्री सेम, ठीक हो गया। लेकिन मैंने तो जी इधर सर। दोनों टी टू लिख दिए हैं, तो इसका मतलब ये जो आफ्टर एडियाबैटिक एक्सपेंशन है ये क्या होगा? आफ्टर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक सर एक्सपेंशन यहाँ कहाँ? पे सर T2 होगा ना, T3 नहीं है आफ्टर एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ये आप कह रहे हैं टी टू होगा, जी जी, और ये क्या था? फाइनल T2 टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर। ये क्या होगा? इनिशियल, ये T1 इसे कहेंगे या T3, जैसे भी। कंफ्यूज हो रहे हैं, क्लियर करें उसमें। ये पढ़ सर T1 आएगा, T2 और T3 बराबर है, या T1 आएगा और T2 फाइनल टेम्परेचर है। टी वन इनिशियल था जो कि हमें गिवन था 150, जी ठीक, जी, इसी तरह से था। जी जी सर। यस सर। 150 प्लस 273 करेंगे तो वो क्या आएगा, 423। जी, यस सर। तो ये क्या है, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस क्या है? T2 जो फाइंड करेंगे हम, फाइनल टेम्परेचर। टी टू और टी थ्री सेम टेम्परेचर है ना? यस सर, तो T3 की जगह T1 लिखेंगे ना। वो कैसे लिखेंगे, यही तो पूछ रहा हूँ। सर जैसे T2 और T3 दोनों बराबर हैं, आपने बताया, टी तो टू टी थ्री तो एक साथ इसलिए दोनों बराबर है कि सेम वो टेम्परेचर। आइसोथर्मल टेम्परेचर था। जी सर। टी टू और टी थ्री तो आइसोथर्मल टेम्परेचर है ना, इस वजह से की है। यस सर। यस सर। समझ आई? बुक्स, एडियाबैटिक बुक्स यस है सर, आपके ठीक पास? हो। सबके पास बुक्स हैं? स्लाइड्स हैं सर बुक्स वाली। बुक नहीं है आपके पास किसके पास? बुक की है सर, बुक की है, लेकिन बुक में बुक की सर बुक पीडीएफ ही है पड़ी है। 1 to 4 चैप्टर। सॉरी, उसमें एग्जाम्पल 3.10 निकालें।
ओके सर। सब लोग खोलो। यार ग्रुप में शेयर कर देना अली दानिया। क्लास ये अभी देखें T3 जो था आपका फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस था, ठीक है, और T2 क्या था, टेम्परेचर आफ्टर एडियाबेटिक एक्सपेंशन था। ये देखें एडियाबेटिक एक्सपेंशन के शुरू में क्या टेम्परेचर था, T1 था, और आफ्टर एडियाबेटिक एक्सपेंशन क्या है, T2 है। और जो T2 होगा वही आपका T3 होगा, क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। क्लियर हुआ है अभी? टेम्परेचर आफ्टर एडियाबेटिक एक्सपेंशन क्या था, T2, और T3 क्या था, टेम्परेचर ऑफ फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस। लेकिन T2 और T3 इक्विवेलेंट है, जबकि T1 क्या है, टेम्परेचर बिफोर एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका T1 फाइंड आउट करेंगे। T1 फाइंड आउट करने के लिए आपने जो रिलेशनशिप आपको पता है, प्रेशर आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ड्यूरिंग एक्सपेंशन एडियाबेटिक एक्सपेंशन पता है कि यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है। तो इन दोनों को यूज़ करते हुए और इसका टेम्परेचर T2 यूज़ करते हुए आप ये पॉइंट का टेम्परेचर फाइंड आउट करने जा रहे हैं। इसी तरह से जब आप टेम्परेचर ये वाला फाइंड आउट कर लेंगे तो आपको पता है ये टेम्परेचर सेम है, तो ये टेम्परेचर ही हमने फाइंड आउट करना था अभी यहाँ पे। तो T2 जो होगा, सिंस द कंप्रेशन इज आइसोथर्मल, हमें पता है कि कंप्रेशन क्या है, आइसोथर्मल है, तो T2 और T3 बराबर होंगे। तो अभी हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस। फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, आपको मैंने पहले बताया था कि P1 V1 वाला रिलेशनशिप वॉल्यूम कांस्टेंट है। ये डायग्राम देखें, इसमें वॉल्यूम क्या, V1 और V3 बराबर है। तो जब वॉल्यूम बराबर होंगे, ये देखें, जब आपका वॉल्यूम बराबर होगा तो आपका क्या होगा, वॉल्यूम आप उसमें कैंसिल आउट इफेक्ट हो जाएंगे। तो हमें स्टेट 1 और स्टेट 3 के प्रोसेस के दरमियान आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है। प्रेशर एट पॉइंट 3, प्रेशर एट पॉइंट 1, टेम्परेचर एट पॉइंट 3 हमने फाइंड आउट कर लिया, और प्रेशर एट 1 और टेम्परेचर एट 1 हमें गिवन था, तो उसको यूज़ करते हुए हमने प्रेशर एट पॉइंट 3 फाइंड आउट कर लिया। अभी चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए हमें क्या चाहिए होगा, टेम्परेचर एट फाइनल पॉइंट और टेम्परेचर एट इनिशियल पॉइंट, T1 और T3 चाहिए होगा। T1 भी आपको पता है, T3 भी पता है। इसी तरह से आपके पास मास नहीं है और CV नहीं है, तो आपने मास सॉरी CV आपको मेरे ख्याल में गिवन है क्वेश्चन के स्टार्ट में, तो उसको यूज़ करते हुए CP और CV को आप R फाइंड आउट करेंगे। R किस लिए फाइंड आउट किया आपने, मास को फाइंड आउट करने के लिए। मास को फाइंड आउट करने के लिए P1 V1 इज इक्वल टू MR/T1 का रिलेशनशिप यूज़ करते हुए आप मास फाइंड आउट कर लेंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो जब मास आपके पास आ जाएगा तो उसको चेंज इन इंटरनल एनर्जी के रिलेशनशिप में यूज़ करते हुए आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रही है इस सिस्टम में। क्लियर है क्लास? यस सर। जी सर। अभी एग्जांपल 3.12 है, ये लास्ट एग्जांपल है मेरे ख्याल में इस चैप्टर की। तो आप लोगों ने रेलिवेंट प्रॉब्लम है इसके कर लेने हैं, ठीक है। अभी ये एग्जांपल 3.12 आपको मैं बता देता हूँ किस तरह से होगी। अच्छा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, डेरिवेशंस की जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे और समझने की कोशिश नहीं करेंगे और एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तब तक आपसे नहीं होगा ये। 0.75 cubic meter of hydrogen gas at an initial pressure of 1 bar and 290 Kelvin। 0.75 क्यूबिक मीटर है हाइड्रोजन गैस का, जिसका इनिशियल प्रेशर है 1 बार और उसका 290 केल्विन टेम्परेचर है, ठीक है। इनिशियल स्टेट पे उसका टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर गिवन आउट है। इसको कंप्रेस करें आइसेंट्रोपिकली। आइसेंट्रोपिकली क्या होता है, कंप्रेशन पढ़ा था ना, एडियाबैटिक के साथ क्या पढ़ा था और
एडियाबैटिक और आइसेंट्रोपिक की दोनों एक ही चीज है। It is compressed isentropically to 15 bar. आइसेंट्रोपिकली हम एंट्रोपी जब आप लोग पढ़ेंगे आपको पता लगेगा कि आइसेंट्रोपिकली क्या होता है, ठीक है। आइसेंट्रोपिकली और एडियाबैटिक में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपको जब एंट्रोपी क्लियर हो जाएगा तो आपको पता लग जाएगा वो पॉइंट, ठीक है। इट इज़ कंप्रेस्ड आइसेंट्रोपिकली टू 15 बार, ये 15 बार तक आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस किया जाता है। नेक्स्ट इट इज़ एक्सपेंडेड, और इसको एक्सपैंड करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे टू ओरिजिनल वॉल्यूम। ये आइसोथर्मली, कांस्टेंट टेम्परेचर का क्या मतलब है, आइसोथर्मली एक्सपैंड होगा इसी तरह से टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, जो इसका ओरिजिनल वॉल्यूम है उस पर। फाइनली हीट रिजेक्शन टेक प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और फिर हीट रिजेक्ट करेंगे इस पे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में, एंड द गैस प्रेशर इज रिस्टोर टू ओरिजिनल कंडीशन ऑफ प्रेशर, और जो गैस प्रेशर है इसका वो रिस्टोर हो जाएगा ओरिजिनल कंडीशन पे प्रेशर के। इसके लिए हमने फाइंड क्या करना है, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एट द एंड ऑफ ईच ऑपरेशन, हर ऑपरेशन के एंड पे उसका प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या होगा वो फाइंड करना है। हीट कितनी ऐड की है ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग ईच प्रोसेस। हमें सबसे पहले क्या दिया है, इनिशियल स्टेट पे प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर गिवन आउट किया है। उसके बाद उसने कहा है कि ये एक्सपैंड, इसे कंप्रेस करना है आइसेंट्रोपिकली, तो कंप्रेशन के बाद आपका ये टेम्परेचर प्रेशर आएगा। उसके बाद उसने कहा है फिर इसे एक्सपैंड करना है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो उसका वॉल्यूम जो इनिशियल था उसी के बराबर आ जाएगा। तो आर और सी पी सी वी हमें गिवन आउट किया हुआ है, सी वी हमने फाइंड आउट कर लेंगे, आर और सी पी हमें गिवन है उससे। ये इस तरह से डायग्राम है, 1 से 2 तक क्या हुआ, आइसेंट्रोपिकली कंप्रेशन हुई इसी तरह से, और 2 से जी 3 सर। तक क्या हुआ, आइसोथर्मली एक्सपैंड किया, और 3 से 1 तक क्या है, कांस्टेंट हीट एडिशन हुई थी, सॉरी कांस्टेंट हीट एक्सट्रैक्शन हुई थी, एग्जॉस्ट हुआ 3 to 1 कांस्टेंट वॉल्यूम पे, इसी तरह से कहा था ना। क्लियर है क्लास? ये देखें, फाइनली हीट रिजेक्शन टेक प्लेस, पहले ये क्या हुआ था, कंप्रेस हुआ है आइसेंट्रोपिकली। नेक्स्ट इट इज एक्सपेंडेड, एक्सपैंड किया एट कांस्टेंट टेम्परेचर टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, 3 पे आ गया, उस कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक्सपेंशन हुई है, ये 3 to 1 कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक्सपेंशन हुई है। इसका प्रेशर क्या हुआ है, डिक्रीज किया P3 से P2 पे, और वॉल्यूम वही रहा, ठीक है। उसके बाद एट द एंड 4 पे क्या हुआ इसका, ये volume and finally heat rejection take place at constant volume and gas pressure is restored to its original pressure। तो जो आपका इसका था ये एक्सपेंशन हुई है, और इसका आपका प्रेशर जो है वो रिस्टोर हो गया है इसके ओरिजिनल पे, जो इसका इनिशियल पे था, ठीक है। क्लास क्लियर है? ये सबसे यस सर। ये देखें, ये 1 से ये स्टार्ट हुआ, ये आइसेंट्रोपिकली 2 तक आपका क्या हुआ, इसमें आपकी ये हुई कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस हुआ। उसके बाद 2 से 3 तक क्या हुआ, ये आइसोथर्मली आपकी एक्सपेंशन हुई, ठीक है। उसके बाद 3 to 1 क्या आपका था, हुआ था 3 से 1 तक क्या हुआ था, कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपके क्या हुआ था, कांस्टेंट वॉल्यूम पे बताएं अभी मुझे, 3 to 1। सर सर हीट एक्सट्रैक्ट हुई थी। नहीं नहीं, हीट एक्सट्रैक्ट बाद में हुई है, उससे पहले एक प्रोसेस हुआ था, 3 to 1। क्वेश्चन में देखें अभी दोबारा से, ये देखें, heat is expanded at constant temperature to original volume, finally heat rejection take place at constant volume
हीट रिजेक्शन एंड गैस प्रेशर इज रिस्टोर्ड टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन ऑफ प्रेशर। ठीक है, यही था। क्लियर है क्लास? अभी आपने क्या करना है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर एट द एंड ऑफ ईच प्रोसेस। आपने क्या करना है, P2 V2, ये क्या करना है आपने, आपके पास प्रेशर क्या था, प्रेशर, ये आपकी ना नंबरिंग गलत है, ये नंबरिंग सही करनी है। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर एट स्टेट 2 और एट स्टेट 3 फाइंड आउट करने। उसके लिए हमें क्या करेंगे, ये आइसोटोपिक की इंडेक्स फाइंड आउट कर लेंगे। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता है, जिससे हम Cp फाइंड आउट कर लेंगे। जब Cp आपने फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है, R और Cv आपको गिवन था, तो सॉरी R और Cp गिवन था, जिससे हमने Cv फाइंड आउट कर लिया, और उसी को यूज करते हुए आपने गैमा फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद आपको ये देखें, ये वाली सारे इक्वेशंस आपने जो यूज़ की थी पहले भी, इसी को यूज़ करते हुए आपको पता है प्रेशर एट 1 और प्रेशर एट 2 और टेम्परेचर एट 1 पता है, तो टेम्परेचर एट 2 फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है क्लास? उसी तरह से वॉल्यूम आपको पता है एट 1 और प्रेशर एट 1 एंड प्रेशर एट 2 पता है, तो उसी को यूज़ करते हुए आप वॉल्यूम एट 2 फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये जो पैरामीटर्स मिसिंग थे एट स्टेट 2 वो आपने फाइंड आउट कर लिए। इसी तरह से अब, और बाकी जो अभी आपके लोगों के रह गए हैं वो आपने पैरामीटर्स अपनी बुक से फाइंड आउट कर लेने हैं, अभी टाइम कम है। तो जो आपकी ये लास्ट पे असाइनमेंट है, ये आपने सॉल्व करना है कंप्लीट एक्सरसाइज को, चैप्टर 3 की टेक्स्ट बुक को। अगर कोई भी प्रॉब्लम रह जाए वो मेरे से डिस्कस कर लेना। अच्छा क्लास, कोई लास्ट लेक्चर से इशू हो या कोई आपने प्रॉब्लम्स किए हो और आपसे ना सॉल्व हो रहे हो, मुझे बता सकते हैं आप लोग। क्लास हैं कोई इश्यूज ऐसे? सर ये पूछना था कि जो आज आपने पढ़ाया ना, इसमें 21 इसकी है एग्जांपल, तो हमने 13 तक ही करनी है ना फॉर प्रिपरेशन के लिए।